हेलो गाइस, पाइथन की इस सीरीज में हम देखने वाले हैं वेरिएबल इन पाइथन। यानी कि पाइथन के अंदर वेरिएबल क्या है और पाइथन के अंदर वेरिएबल्स को किस किस टाइप से बना सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको क्लियर करके दिखाऊंगा कि किस टाइप से यहाँ पर आप वेरिएबल बना सकते हो। वेरिएबल जो है वो एक नेम है और उस नेम को यहाँ पर आप किस किस टाइप से बना सकते हो। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट भी करके दिखाऊंगा कि किस किस टाइप से हम वेरिएबल बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको वेरिएबल्स के बारे में थोड़ा सा समझा देता हूँ कि किस टाइप से हम यहाँ पर वेरिएबल को यूज करेंगे। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आपको समझाऊं, जब भी यहाँ पर पाइथन के अंदर आप वेरिएबल बनाओगे, जैसे कि यहाँ पर आपको समझाऊं मैं, ए नाम से यहाँ पर आपने एक वेरिएबल बनाया और उसकी वैल्यू ली आपने 10। यानी कि आप कह सकते हो कि ए इज इक्वल टू 10 यहाँ पर आपने वैल्यू है और ए जो है वो एक वेरिएबल है। जो वेरिएबल है और वो जो 10 है वो 10 स्टोर किया जाएगा वेरिएबल के अंदर, यानी कि ए के अंदर वो 10 को स्टोर किया जाएगा। वो जो 10 है उसका एक एड्रेस होगा, उस एड्रेस को स्टोर किया जाएगा मेमोरी के अंदर। यानी कि आप कह सकते हो कि पाइथन के अंदर जो वेरिएबल होता है और उस वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू होती है उसका एक एड्रेस स्टोर किया जाता है मेमोरी के अंदर। मैं आपको समझाऊं, बट अदर लैंग्वेज के अंदर ऐसा नहीं है, जैसे कि सी जावा लैंग्वेज हुई, उसके अंदर ऐसा नहीं होता है। उनके अंदर जो वेरिएबल बनता है उसका ही एड्रेस स्टोर किया जाता है मेमोरी के अंदर। बट पाइथन के अंदर ऐसा नहीं है। पाइथन के अंदर तो वैल्यू का एक एड्रेस होता है और उस एड्रेस को स्टोर किया जाता है मेमोरी के अंदर। तो मैं यहाँ पर आपको उस एड्रेस को दिखाऊंगा कि किस तरीके से यहाँ पर आप एड्रेस निकाल सकते हो किसी भी वैल्यू का पाइथन के अंदर। तो आइए देखते हैं कि पाइथन के अंदर वेरिएबल को किस तरीके से बनाते हैं और किस किस टाइप से हम वेरिएबल बना सकते हैं और वेरिएबल की अंदर जो वैल्यू होगी उसका एड्रेस हम किस तरीके से गेट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर हम वेरिएबल बनाते हैं पाइथन के अंदर। तो यहाँ पर पहले से ही मैंने अपना जो एक पाइचार्म यहाँ पर मैंने ओपन कर रखा है। तो इस पाइचार्म के अंदर ही मैंने एक फाइल बना रखी है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो वेरिएबल डॉट पी वाई नाम से यहाँ पर मैंने एक फाइल बना रखी है। तो इस फाइल के अंदर ही हम यूज करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आप ए नाम से एक वेरिएबल बना सकते हो और इस ए इज इक्वल टू यहाँ पर मैं 10 यहाँ पर मैंने वैल्यू ली। तो इस टाइप से यहाँ पर आप मतलब वेरिएबल बना सकते हो। और एक वी नाम से और मैंने यहाँ पर वेरिएबल बनाया, उसकी भी मैंने यहाँ पर मतलब 10 ले ली, यानी कि उसकी वैल्यू को भी मैंने 10 ले लिया। अब मैं यहाँ पर आपको प्रिंट करके दिखाता हूँ, जैसे कि यहाँ पर मैंने प्रिंट किया ए कॉमा वी। जैसे मैं यहाँ पर प्रिंट करूंगा तो यहाँ पर आपको 10 देखने को मिलेगा, यानी कि इसकी जो वैल्यू होगी वो 10 देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर जैसे मैंने रन किया तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर इसकी जो वैल्यू है वो 10 यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। तो इस तरीके से यहाँ पर आप वेरिएबल बना सकते हो। अगर यहाँ पर मैं आपको यूज करके दिखाऊं, यानी कि इसका एड्रेस निकाल के दिखाऊं, तो यहाँ पर आप प्रिंट का यूज करोगे और उसके अंदर यहाँ पर आप आईडी का यूज करोगे, फिर उसके अंदर मैं ए को यूज करूंगा और यहाँ पर आप कॉमा लगाने के बाद फिर से यहाँ पर आईडी का यूज करोगे और उसके अंदर यहाँ पर मैं वी को यूज करने वाला हूँ। तो इस तरीके से यहाँ पर मैंने इसको यूज किया। यूज करने के बाद जैसे ही मैं इस फाइल को सेव करता हूँ और यहाँ पर मैं आपको रन करके दिखाऊं, तो यहाँ पर आप इसका एड्रेस जो देखोगे वो यहाँ पर आप सेम देखने को मिल जाए। यानी कि जो इसका एड्रेस है वो यहाँ पर आपको सेम सेम देखने को मिल जाए, यानी कि 10 का जो एड्रेस है मेमोरी के अंदर जो स्टोर किया गया है उसका एड्रेस ये है। यानी कि आप देख पा रहे हो कि इसका जो एड्रेस है वो सेम है। बट यहाँ पर जो मैंने आपको बताया, जैसे सी जावा लैंग्वेज हुई, उसका एड्रेस यहाँ पर आपको ये नहीं देखने को मिलता। यानी कि जो वेरिएबल है उसका एड्रेस यहाँ पर आपको अलग अलग देखने को मिलता। तो इस तरीके से यहाँ पर हम कह सकते हैं कि पाइथन के अंदर जब भी यहाँ पर आप कोई वैल्यू को स्टोर करोगे तो उसका एड्रेस यहाँ पर आपको सेम मिलने वाला है। यानी कि जब वैल्यू सेम होगी तो एड्रेस भी यहाँ पर आपको सेम मिलेगा। तो इस तरीके से यहाँ पर आप एड्रेस को गेट कर सकते हो। और हम देखते हैं कि किस टाइप से यहाँ पर आपको वेरिएबल बना सकते हो। तो सबसे पहले यहाँ पर आप यानी कि A1 नाम से यहाँ पर आप वेरिएबल बना सकते हो। यानी कि मैं यहाँ पर 10 ले लूँ तो इस तरीके से यहाँ पर आप वेरिएबल बना सकते हो। जैसे यहाँ पर मैं प्रिंट करूंगा तो यहाँ पर आप देखोगे यानी कि A1 नाम से है तो भी यहाँ पर आपको इसकी वैल्यू यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। यानी कि A1 की भी 10 है तो यहाँ पर आपको 10 देखने को मिलेगी। जैसे मैं यहाँ पर करता हूँ तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि इसकी वैल्यू भी यहाँ पर आपको 10 देखने को मिल रही है। तो एक बार मैं यहाँ पर इसे एक बार हटा देता हूँ तो यहाँ पर आप देख पाओगे कि किस टाइप से यहाँ पर आपको वैल्यू देखने को मिलेगी। जैसे यहाँ पर मैं इसे एक बार हटा देता हूँ और तो इस तरीके से यहाँ पर मैंने इसे हटाया और इस तरीके से यहाँ पर आप देख पाओगे कि इसकी वैल्यू भी यहाँ पर आपको 10 देखने को मिलेगी। तो इस तरीके से यहाँ पर आप वेरिएबल बना सकते हो। और किस टाइप से यहाँ पर आप वेरिएबल बना सकते हो, जैसे कि यहाँ पर आप अंडरस्कोर ले सकते हो। तो सबसे पहले यहाँ पर हम यूज कर लेते हैं, ए नाम से मैंने बनाया वेरिएबल और यहाँ पर आप यानी कि
A1 नाम से यहाँ पर आप वेरिएबल बना सकते हो, इस तरीके से बना सकते हो। और यहाँ पर आप अंडरस्कोर A नाम से यहाँ पर आप वेरिएबल बना सकते हो, तो इसकी एड यहाँ पर भी यहाँ पर आपको सेम देखने को मिलेगा। और किस टाइप से बना सकते हो, यहाँ पर आप अपर केस में भी बना सकते हो, तो यहाँ पर आप अपर केस में बना सकते हो। तो इस 4 टाइप से मैंने यहाँ पर आपको यूज़ किया। अगर मैं इसके चारों की प्रिंट करता हूँ वैल्यू को, तो यहाँ पर आपको सेम देखने को मिलेगी। तो मैं सबसे पहले A को यूज़ करूँगा, फिर मैं यहाँ पर A1 को यूज़ करूँगा, फिर उसके बाद अंडरस्कोर A को यूज़ करने वाला हूँ, फिर उसके बाद यहाँ पर आप अपर केस A को भी यहाँ पर यूज़ कर पाओगे। तो यहाँ पर मैंने 4 टाइप से मतलब वेरिएबल बनाया, और इस 4 टाइप की वैल्यू को मैं यहाँ पर प्रिंट करूँगा, तो यहाँ पर आपको A यानी कि 10 देखने को मिलेगा। यानी कि इस तरीके से यहाँ पर आप वेरिएबल बना सकते हो। और किस टाइप से बना सकते हो वेरिएबल आप, जैसे कि यहाँ पर मैं आपको दिखाऊँ, आपने एक सी नाम से वेरिएबल बनाया, और यहाँ पर आप ले सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पर हेलो ले सकता हूँ। तो इस टाइप से आप वेरिएबल बना सकते हो। बट ये जो है, यानी कि मैंने सिंगल कोटेशन में लिया है, तो यहाँ पर जो है ये एक स्ट्रिंग बन जाती है। तो इस तरीके से भी यहाँ पर आप वेरिएबल बना सकते हो। और मैं यहाँ पर प्रिंट करूँगा सी को, तो यहाँ पर आप देखोगे कि सी की वैल्यू भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी हेलो। तो यहाँ पर आप देख पाओगे कि हेलो भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो ये हेलो आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आप वेरिएबल बना सकते हो। तो यहाँ पर हमने देखा कि 4 टाइप से हम वेरिएबल बना सकते हैं। कोई भी नाम ले सकते हैं, एक्स वाई जेड यहाँ पर आप नाम ले सकते हो, स्मॉल लेटर में कैपिटल लेटर में ले सकते हो। बट यहाँ पर आप कोई यहाँ पर जैसे कि इस टाइप से नहीं बना सकते, कोई सिंबल से नहीं ले सकते। सिंबल सिर्फ यहाँ पर आपको अलाउ करता है, वो सिर्फ अंडरस्कोर ही अलाउ करता है। जैसे कि यहाँ पर आप ए अंडरस्कोर बी नाम से भी यहाँ पर आप इस तरीके से भी बना सकते हो, बीच में अंडरस्कोर ले सकते हो। बट यहाँ पर आप बीच में स्पेस नहीं ले सकते इस तरीके से, जैसे कि यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पर आप इस तरीके से ए ओ एस और बी ना एन नाम से इस तरीके से नहीं बना सकते आप वेरिएबल। इस तरीके से आप यहाँ पर वेरिएबल नहीं बना सकते, क्योंकि यहाँ पर आपने बीच में अंडरस्कोर यूज करोगे, तो यहाँ पर आपका वेरिएबल बन जाएगा। तो इस तरीके से मैं यहाँ पर आपको एक बार दिखाऊं कि यहाँ पर आप यूज करोगे। एक बार मैं इसे हटा देता हूँ, और यहाँ पर आप ए और यहाँ पर आप यूज कर सकते हो अंडरस्कोर, यानी कि यहाँ पर आप अंडरस्कोर का यूज़ कर सकते हो। इस टाइप से यहाँ तो यहाँ पर आप बना सकते हो, वेरिएबल बना सकते हो। और यहाँ पर आप इस तरीके से भी यहाँ पर आप वेरिएबल को बना सकते हो। तो इस टाइप से आप वेरिएबल बना सकते हो। आप स्पेस नहीं ले सकते, जैसे कि यहाँ पर मैंने अभी बताया आपको, इस तरीके से नहीं बना सकते। और इस तरीके से भी यहाँ पर आप वेरिएबल नहीं बना सकते। सिंपल यहाँ पर आप अंडरस्कोर यूज करोगे, बीच में स्पेस नहीं ले सकते, और यहाँ पर आप नंबर्स का यूज नहीं कर सकते। इस तरीके से कोई वेरिएबल नहीं बना सकते। तो हमने देखा कि किस किस टाइप से यहाँ पर आप वेरिएबल बना सकते हो। यहाँ पर आप ए के बीच में यहाँ पर अंडरस्कोर ले सकते हो, इस तरीके से यहाँ पर आप वेरिएबल बना सकते हो। और यहाँ पर भी आप इस तरीके से वेरिएबल बना सकते हो। और उस वेरिएबल की जो आप यहाँ पर एड्रेस, यानी कि वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू है उसके एड्रेस निकालने के लिए यहाँ पर आप आईडी फंक्शन का यूज करोगे। आईडी फंक्शन जो है वो एक इनबिल्ट है पाइथन के अंदर, यानी कि पहले से ही प्री डिफाइंड फंक्शन है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने देखा कि किस किस टाइप से हमने यहाँ पर वेरिएबल बनाए, और यहाँ पर आप किस किस टाइप से यहाँ पर आप वैल्यू को ले सकते हो। तो यहाँ पर आप सिंगल कोडिशन में ले सकते हो, या फिर यहाँ पर आप डबल कोडिशन में भी ले सकते हो। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको लिख के दिखाऊं एफ के, और यहाँ पर आप लिख सकते हो ज्ञान नाम से मैंने यहाँ पर लिया। इस तरीके से भी यहाँ पर आप वैल्यू को ले सकते हो। तो हमने देखा कि किस किस टाइप से हमने वेरिएबल बनाए, और यहाँ पर आपने वैल्यू ली। तो इस तरीके से यहाँ पर आप वेरिएबल बना सकते हो। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग।